अगर इन बातों को नहीं समझे हो और ये कोरी बातें जो ध्यान अभ्यास की करते हो, मैंने नाम ले लिया, मैंने गुरु की शरण में चला गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, गुरु की शरण, ये अभी जो वाणी थी इसमें बाकी तो बातें थी, बातें थी। एक सेवक कहता है, परमात्मा को याद दिलाता है। मीरा की वाणी है, मीरा कहती है कि शरण आए सब की बनी, मेरी भी बनाइयो महाराज। महाराज को वो याद दिलाती है कि मेरी भी बनाइयो। निश्चित रूप से अगर शरणागत तुम हो गए हो, शरण होने का मतलब जानते हो, शरण में जाने का मतलब होता है आदमी अपने तन से, मन से, बुद्धि से, विचार से, ख्याल से, जीवन से, तन से, मन से, धन से समर्पित होता है। उसका अपने आप को समर्पित कर देता है कि आज के बाद में मेरी सोच, मेरा ख्याल, मेरा विचार, मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा कर्म, सब का सब आपकी आज्ञा के अनुसार होगा। ये है शरण में जाना। तो फिर तुम्हारे ऊपर किसी को सिखाने की और तुम्हारे बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद संभालेगा। एक छोटा बच्चा किसके अधीन है? वो शरण है माँ के। वो कभी नहीं कहता मुझे भूख लगी है, वो नबी कभी नहीं कहता मैं पखाना जाऊंगा अभी, वो कभी नहीं कहता मुझे नींद आ रही है अभी, वो कभी नहीं कहता मुझे ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, कभी नहीं कहता मुझे ये तकलीफ है। उसकी माँ जानती है, उसकी भाषा नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो कहता नहीं है, लेकिन उसकी माँ समझती है अब इसको भूख लगी है, दूध पिलाती है। उसकी माँ समझती है इसके पेट में दर्द है, तकलीफ है, इसको दवा देती है। उसकी माँ समझती है अब सोने का टाइम है, सोएगा। उसकी माँ समझती है अब नहाने का समय है, क्योंकि वो उसकी शरण है। उसको अपनी माँ को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जब शरण में चला गया और जब भी वो थोड़ा जानकार भी होता है और कोई भी आफत उसके पास आती है, वो कहीं बंद कमरों मकानों की तरफ नहीं भागता, कोई दरवाजे वो बंद नहीं करता। अगर मान लिया कोई भी ऐसा जानवर उसके पीछे पड़ जाए, उसके पीछे कुत्ता, बिल्ली या कोई भी और चीज उस बच्चे की तरफ आएगा, वो डर के मारे अगर भागेगा, कहाँ जाएगा? माँ के पल्लू के तले छिप जाएगा। उसकी चुन्नी को ओढ़ के वो उसको अपना कवच मान लेगा कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, मैंने ये पहन लिया, मैंने ये ओढ़ लिया। वो चुन्नी उसकी रक्षा नहीं कर सकती। उसको ये आभास नहीं है ये तेरी माँ से भी ताकतवर है, लेकिन वो जानता है कि ये अपने प्राण दे के भी तेरी रक्षा करे, ये खुद कष्ट उठा के भी तुम्हें बचाएगी, बचाती है। उसको चोट लग जाए, वो गिर जाए, कोई बात नहीं, बच्चे को नहीं लगने देगी, क्योंकि बच्चा उसकी शरण में है। ये है वो शरणागत की बात। ये रुके और आवाज देने से कुछ नहीं होगा कि ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बनी, मीरा की बनी, कबीर की बनी, नामदेव की छान छपाई, कबीर की हुंडी दिखाई, रविदास की बनाई, सबकी बनाई उन्होंने, किसी ने नहीं बनाई, उन्होंने बनाई। उन्होंने बनाई, उनका समर्पण था, दूसरी चीज की ओर उनका ध्यान ही नहीं था। सोते जागते उठते बैठते उनकी नियत में खोट नहीं था, वो दिल के सच्चे और पक्के थे। ये है नाम और ये है मंत्र और ये है भक्ति। भक्ति करने का मतलब उस रंग में रंग जाना, सच्चाई के साथ हमने जीवन को उसमें ढाल लेना। वो बात तो हमारे करीब से भी नहीं गुजरती है। हम तो सब धोखे की बात करते हैं, कपट की बात करते हैं, छल की बात करते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते कुछ भी, चतुराई करते हैं, चालाकी करते हैं हर चीज में। अपना पता ही नहीं है हमारा क्या हाल क्या है, दूसरों की बुराई खोजते फिरते हैं। क्या मिलेगा उनकी बुराई खोजने में आपको? जो कर्म करता है वो भोगेगा, उसका कर्म उस पर छोड़ो, तुम उसके भागीदार क्यों बनते हो? अपना कर्म सुधारा या बनाया कि नहीं आपने?
जब आप अपने कर्म को सुधारने बढ़ाने में समय नहीं लगाया और दूसरों की गंदगी को टोकरे भर भर के अपने सिर पर ढोना शुरू कर दिया, तो आप जैसा ना समझ बेवकूफ कौन होगा। इसलिए अपनी जिंदगी को पाक साफ और पवित्र बनाओ, सद विचार और सदगुणों से इसको भरो। इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता है, समझ बुद्धि और अकल इंसान में ही है, पशुओं जानवरों पक्षियों में नहीं है। ये 84 लाख योनि के जीव जंतु पशु पक्षी सब के सब जीवन यापन करते हैं, लेकिन क्या उनमें कुछ कर गुजरने की है क्या? जिन चीज़ों में तुम समय बर्बाद करते हो, व्यतीत करते हो, जरूरत के मुताबिक आवश्यकता जितनी है उस चीज़ का उपयोग और प्रयोग करते हो तो दोषी नहीं हो। जो भी किसी भी चीज़ का संग्रह करते हो कौन साथ लेके जाएगा? बल्कि वो ज्ञान के जंजाल बन जाते हैं, उनमें सुख नहीं है। धन में सुख ढूंढते हो, धन वालों से जाके पूछ के देखो, उनको रखवाली करने में दुख होता है, उनको छिन जाने का डर होता है, चोरों से उनको बचाना पड़ता है, डाकुओं से बचाना पड़ता है, इनकम टैक्स से बचना पड़ता है। कहाँ ले जाएंगे वो धन को? कोठी बंगले कार जिनके पास ज़्यादा है, क्या उनको ज़्यादा सुख मिलता है? नहीं मिलता, बहुत परेशान रहते हैं। जिनके भाई भतीजा लंबे चौड़े परिवार हैं वो सुखी हैं? कोर्ट कचहरियों में जाके देखो उनके हालात क्या हैं। झगड़े मुकदमे चलते हैं उनके आपस में, भाई भाई का प्यार नहीं है, बाप बेटे का प्यार नहीं है, तो कहाँ भाण भाई का प्यार होगा? कहाँ रक्षा सूत्र और कहाँ उनके वादे और कहाँ उनका प्रेम जगेगा? इसलिए जो इंसानी नियम हैं, हम तो इंसानियत से भी गिरते जा रहे हैं। इंसानियत को भी अगर हम कायम रख लें, उनके भी गुणों को अब पूर्ण रूप से निभा दें, तो हमारे जीते जी भी स्वर्ग जैसा जीवन है। जीवन को छोड़ के जाएंगे तो भी हमारी सदगति होगी, सदगति होगी। अपने जीवन का फैसला यहीं करके जाओगे। जिन्होंने खोटे कर्म किए हैं यहाँ भी सजा मिलेगी और वहाँ भी सजा मिलेगी। जिन्हें नेक कर्म किए हैं वो यहाँ भी सुखी रहेगा और वहाँ भी सुखी रहेगा। संतोषी हमेशा सुखी रहता है। और जब किसी को समर्पण कर देते हो तो तुम्हारी रखवाली वो आप करता है। सतगुरु को मानते हो तो सतगुरु के अर्पण होके देखो, फिर उनकी शरण को लेके देखो। जो गुरु कहता है वो करते चले जाओ। अगर गुरु तुम्हें ऐसी बातें कहता है, तुम्हारा घर छुटवाता है, बच्चे छुटवाता है, काम छुटवाता है, लड़ाई झगड़े बताता है, किसी का विरोध बताता है, तो वो गुरु नहीं है। वो भी उसी दूसरी किस्म का है जो दानवों के साथ, जो देवताओं के साथ झगड़ा करते हैं, उसी जाति का बन जाता है वो। उनके भी सींग नहीं होते, सोच अकल और बुद्धि का ही फर्क होता है। और जो इंसान जैसा सोचता है वैसा करता भी है। अगर जैसे दिल से तुम पवित्र हो जाओ, अरे बाणा तो ऊपर से बड़ा अच्छा दिखाई देता है, ऊपर से बड़े उजले हो, दिल के अंदर कपट कितना भरा हुआ है। ज्ञान में आप किसी को मानते ही नहीं हो कि हमारे तुल्य कोई होगा। कहाँ है ज्ञान? ज्ञान तो मिट्टी में मिला दिया फिर तो। चार बातों को जानना ज्ञान है क्या? ज्ञान नहीं है, ज्ञान है ये ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान को जब समझ जाओगे तो वो चीज़ है। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए पवित्र काम करने पड़ेंगे। इंसान अपनी तरफ नहीं दूसरे की तरफ ज़्यादा देखता है। दूसरे की तरफ देखो लेकिन अच्छे गुणों वालों की तरफ। निकम्मे और नीच कर्मों की तरफ देख के नीच कर्म ना सीखो। तुम्हारे से अच्छे कर्म करता है उसको देख के अच्छे कर्म करना सीखो, जीवन संवर जाएगा। अभी जिक्र था, बात थी, मैं कहने लग रहा था बुराई की और अच्छाई की। बुरे लोग होते कितने हैं? कितने लोग होते हैं गिन के देखो, गिनती कर सकते हो। गांव में 2-4 10-20 होंगे, गिनती तो होगी, 10 हैं, 20 हैं, 25 होंगे। और अच्छे कितने हैं? सबके सब अच्छे। अच्छे इंसान होते हुए भी बुरे विजय पाते हैं, बुराई जीतती है।
अच्छे इंसान नहीं जीतते। दो बुद्धिमान इकट्ठे नहीं रह सकते, 5 शराबी इकट्ठे मिल जाएंगे आपको। दो बुद्धिमान नहीं, एक दूसरे की बात कोई नहीं मानेगा, ना नहीं ये नहीं ये है। ये इंसान की बुद्धि है। इसलिए हमेशा बुराई अच्छाई पर हावी रहती है।